जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालेत सकल भूतल मल कलंका मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। इस मंदिर का पंच कल्याणक जो हुआ था उसमें नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक हुआ। नेमिनाथ भगवान की पूजा की अपन ने। यहाँ जो पंच कल्याणक हुआ तो यहाँ सारे उज्जैन में, वैसे तो इंडिया भर से लोग आए थे, विदेश के भी आए थे। देखा होगा ना बाबू जी पंच कल्याण। गजब का हुआ। सब पेपर वाले आए और पूछे, बस प्रश्न पूछे क्या बात है, ये क्यों जुलूस निकाल रहे हैं, ये क्या बात है, पंच कल्याण क्या होता है, कभी सुना नहीं बेचारा। और जुलूस भी खूब निकला है। पांचों कल्याण के जुलूस निकले हैं। आखिरी दिन तो माधव कॉलेज में आखिरी दिन तब कल्याण के दिन गए थे। बाबूजी का प्रवचन हुआ था, उसमें जोरदार हुआ था। और वहीं से ब्रह्मचर्य लिया था किसने, समता ने। हमारे पिताजी थे तो उनकी आंखों में आंसू आंसू आए। ममता रहती ना, ममता भी होती है। बहुत मंगल दिन है। और ये जो अष्टक कह रहे हैं ना, करुणाष्टक स्तोत्र, माने जीव को अपने पे करुणा पैदा होना चाहिए, खुद पे, क्योंकि ये जन्म अंतिम नहीं उसका, फिर अगला जन्म तैयार है। कोई मरता तो है नहीं जीव। तो मोह की नींद से जागृत हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। जो उसको लगना चाहिए कि देह छूटेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, आत्मा हूं मैं, सिद्ध जैसा भगवान आत्मा हूं मैं। ऐसा जिनवानी से बारंबार सुनने पर यदि जीव को आत्मानुभूति होती है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तब उसका लक्ष्य मोक्ष का बन जाता है। क्योंकि जो अपने को आत्मा मान लेता है तो उसको मोक्ष से कम कैसे मंजूर करेगा। खाली सम्यक दर्शन में संतुष्ट नहीं होना है, तो दर्शन मोह टूटा है। इतना समझा लिया जीव ने अपने आप को कि शरीर बहुत थोड़ी सी देर का है, छूट जाएगा, परिवार छोटी सी देर का है, छूट जाएगा, और ये पुण्य पाप भी एक समय का है। निश्चय से तो छूटा ही पड़ा है, छुआ ही नहीं आत्मा को। व्यवहार से उसकी पर्याय में हो रहा है और उसके पुण्य पाप से कर्म बनते हैं, चार गति में भटकना होता है। जो इतना तो कम से कम बात है ये जैन धर्म में। जे जीव का प्रयोजन मोक्ष का हो जाता है, अनंत सुख भोगेंगे, अनंत भगवान के साथ बैठेंगे ऊपर।
तीर्थंकर के जीव हो तो अनंत भगवान बने, बाहर का भी सब वैभव देता है। और कोई जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर बने, खाली शत्रु तो ये पुण्य पाप के भाव हैं, पर्याय है, मोह शत्रु है। इसलिए आचार्य परमात्मा का भी जन्म मरण अभी खत्म नहीं होता है। सारे ही मोह खत्म होने पर, चारित्र मोह भी पूरा खत्म होने पर 10वें गुण स्थान के बाद 12वें गुण स्थान पर मोह खत्म होता है। बिल्कुल नहीं रहता 12वें गुण स्थान में। तो भी भावना करते हैं कि मेरे मोक्ष दशा हो। अटकने की बातें कुछ भी नहीं इसमें। लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो आगे जाएगा कैसे? दस्तूर में मोह खत्म होता है तो फिर 12वां आ जाता है, नाम खाता है कि 12वें में जाके मोह खत्म हो। 12वें में उपशम नहीं रहा, पूर्ण खत्म हो गया। माने 10वें गुणस्थान से भी या 11वें गुणस्थान से भी गिरने का मौका है और कई जीव गिर गए हैं। थोड़ा सा भी मोह पैदा हो गया, छठे गुणस्थान में आ गए और फिर भला मान लिया तो पहले गुणस्थान में चले जाएंगे। अपनी पर्याय में होना ही नहीं, उसका नाम 12वां गुणस्थान है। वीतरागी हो जाते हैं। 13वें गुणस्थान में तो अनंत होते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल जीव अपनी परिणति में उसकी सब गड़बड़ें निकल गई। जैसे राग भाव है तो 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है, उपशम होता है। उपशम सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो तो भी उपशम होता है। श्रेणी मानते हैं ना दो, शपथ माने तो छपक माने तो केवल ज्ञान लेता है। और क्षपक जो है क्षायिक सम्यक दर्शन हो बगैर होता नहीं है। और क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी दोनों श्रेणी लग सकती है। चारित्र का पुरुषार्थ है वो। माने जीव को कितनी दृढ़ता चाहिए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। कितना जरूरी काम है ये। शरीर मानेगा तो मेरे पुत्र है, पुत्री है, उसमें राग जाएगा ही जाएगा। राग नहीं जाएगा, डूब जाएगा, झगड़ा इतना है भी। अनादिकाल से जीव यही सी नींद, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे, सदा घूम रहा है 84 लाख योनि में। कारण क्या है कि जो अपना है ही नहीं, शरीर परिवार, उसको अपना मानता है। जो मान्यता में सारी गड़बड़ है। राग होना वो छोटी गड़बड़ है, लेकिन मान्यता में तो पूरा ही डूब जाता है जो। और अनादि से ऐसे हुआ है और इसीलिए उसके परिणाम खराब रहते हैं। तो 4 गति में बहुत पुण्य होना भी बहुत ताकत का काम है। उसको मंदिर आ जाना, भगवान के दर्शन कर लेना, कपड़े पहन के करना, ये सब अलौकिक बातें हैं। बहुत विनयवंत जीव का काम है। उसको होश आए तो विनय पैदा हो, उसमें नहीं तो विनय कहां से पैदा हो? इसका मतलब घर में माँ बाप की विनय नहीं होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सब जगह उसका व्यवहार सुधर जाएगा, घर वाली से भी सुधर जाएगा। वो उसके पियर की तारीफ करेगा, उसकी भी तारीफ करेगा और हित मित प्रिय बोलेगा सबसे, घर वाली से भी, कोई भी हो। व्यवहार सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? ये व्यवहार है। पाप भाव में भी बहुत फर्क पड़ जाएगा और पुण्य भाव में भी बहुत विनयवंत हो जाएगा जीव। ऐसा नहीं चलेगा कि अष्टदेव से पूजा कर रहा हूं तो मेरे तो द्रव्य चढ़ाना ही नहीं है। इसका मतलब क्या? बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं, खुद भी भावना भा रहे हैं अष्टदेव की। इसका मतलब अभी होश में नहीं है जो, उसका लक्ष्य नहीं बना। तो ये तो पुण्य भाव है कि ऐसा ही पुण्य भाव व्यवहार होता है और उसी की पर्याय में निश्चय की भी तेजी से प्रगति होती है, अर्थात शांति और आनंद भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इतना विनयवंत तो होना चाहिए। अब देखो मुनिराज क्या विनय करते हैं। मंगलाचरण में श्री जिनेन्द्र देव से मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं।
कौन? पद्मानंदी मुनिराज प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे मोक्ष हो, माने चारित्र मोह पूरी तरह से अबुद्धि पूर्वक का भी खत्म हो जाए। बुद्धि पूर्वक का तो मुनिराज के रहा नहीं, लेकिन अब तो भी बुद्धि पूर्वक भी थोड़ा होता है भगवान की भक्ति आदि का, लेकिन मेरे तो पूरा खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, पढ़ो पढ़ो। किंकर मने कौन कह रहे हैं? ऐसा कह सकते हैं क्या? मैं कुछ लघुता है ना, पर पर्याय में ऐसे ही थोड़ी प्रकट कर रहे हैं। बहुमान अलग बात है, लेकिन विनय भी अलग बात है, लेकिन लघुता है वास्तव में, बातें नहीं है ये। हाँ हकीकत है ये, क्योंकि भावलिंगी संत भी हों और जब तक सैनी लगाकर मोह शत्रु पूरी जान नहीं निकाल दे, उसकी खत्म नहीं कर दे, तब तक जन्म मरण चालू है। मुनिराज का नहीं, यहाँ देह छूटा और सम्यक दर्शन जिंदा रहा तो सम्यक दर्शन लेके जाएंगे अगले जन्म में, और जो पुण्य भाव हो गए हैं तो उसका उदय में चक्र बाहर के पदार्थ सब मिलेंगे सहयोग, स्वर्ग में भी जाएंगे। विमानवासी देव हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। विमानवासी भी चले जाओ तो क्या करे, सम्यक दर्शन बिना जीव दुख पाता है। सम्यक दर्शन मतलब मैं आत्मा हूँ अनादि अनंत, सबकी खान। ऐसी श्रद्धा ही नहीं हो जीव को अपनी आत्मा की, तो चार गति भटकेगा कि नहीं? कौन शरण है उसको जगत में? मूर्खता छोड़ना चाहिए उसको, क्षणिक संयोग में ही अपना मान ले, राग देश में डूब जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम मंदिर में तो छोड़ देना चाहिए। यहाँ तो साधारण वात्सल्य होना चाहिए। कोई भी जीव आ गया मंदिर में तो उसको पहली बार आया हो तो भी झेलना चाहिए उसको। ये तो भूल के नहीं कहना चाहिए कि इतने दिन आया क्यों नहीं, अरे आ गया ना यहाँ जिनेन्द्र दरबार में, और क्या चीज थी। अब तो जिनवाणी का जैन धर्म का काम है, उसको संभालेंगे। साधारणी का काम है, उसको प्रेम देंगे, संभालेंगे, उसकी समस्याएं दूर करेंगे, तो साधारण ही है। नहीं, ये गलत है। इतने दिन क्यों नहीं आए ये नहीं पूछना चाहिए। आप आ गए हो, आपका स्वागत है। हर जीव का बड़ा आदर होता है यहाँ, क्योंकि जिनराज से जिनराज मिलने आया है। वो जिनराज ही है जीव खुद, अभी भी देह में विराजमान। जिनराज से कम है क्या जीव? है अस्थि से बात करो, अस्थि से तो है ना, अस्थि से बात करो, नास्ति नहीं कि क्यों नहीं आए। ये तो गलत बात है। उसकी समस्या जान लेना बाद में, बाहर अभी तो आ गया है, अभी समस्या जानेंगे क्या? अभी थोड़ी जानेंगे। अभी तो स्वागत। हाँ, बदासीदास जी के यहाँ ब्रह्मचारी आए तो उनकी आदत थी कि कोई भी आया नया तो उसको भोजन करने ले जाते थे। ऐसी उनकी आदत ही थी। ऐसा सबको रखना चाहिए। कोई भी मंदिर में नया आया हो तो उसको भोजन कराओ, उसकी समस्या हल करो, वो साधारण ही है। कि साहब घरवाली नहीं मानती है, नहीं मानती तो आदत डालो उसकी। बार बार साधर्मी को ले जाओ भोजन के लिए, आदत डालो उसकी। हैं? फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हमें बताओ, बोलो एक बार। हमें बताओ, हमें बताओ, हमें बताओ। फिर क्या हुआ, फिर क्या? क्या हुआ, फिर क्या हुआ?
3 बार बोलो, 3 बार। देखो, हे 3 लोक के गुरु। गुरु कह रहे हैं कि मैं गुरु नहीं, गुरु तो अरहंत भगवान है। हे 3 लोक के गुरु, हे कर्मों को जीतने वाले महात्माओं के स्वामी, जो कर्मों को जीत जाते हैं, जीतने की तैयारी, भाव कर्म को, द्रव्य कर्म नो कर्म तो पुद्गल है, उसमें क्या करें। शत्रु तो ये भाव कर्म है, राग द्वेष पुण्य पाप कषाय क्लेश क्रोध मान माया लोभ, ये परिणति में चले जाते हैं जीव। इसको जो पूरी तरह से जीत लेते हैं वो अपनी शुद्धात्मा में पूर्ण लीनता से जीत पाते हैं, और जो जीत जाते हैं वो अरहंत भगवान होते हैं। तो उनके लिए कहा गया है 3 लोक के गुरु, हे कर्मों को जीतने वाले महात्माओं के स्वामी। गजब बात है। देखो प्रसन्न चित्त होना चाहिए यार, मुंह बिगाड़ के मत बैठो, एकदम प्रसन्न चित्त नहीं आए तो भी लाओ। और जब प्रकरण चल रहा हो, आचार्य कह रहा हो, तो बड़े ध्यान से एकदम प्रसन्न चित्त होना पहली बात है। अब यहाँ बैठे हुए घर की याद आए, बाहर की याद आए, इधर उधर की, तो नहीं चलेगा, फिर भव हार जाएगा। जो एक भव हार गया तो अनंत भव हार जाएगा। 1000 आंखें खोल के ज्ञान को एकाग्र के और जिनवाणी सुनना चाहिए। मां भाग्य से सुनने को मिलती है जिनवाणी, और बहुत कम जीव है कि जो जिनवाणी सुनने में मन लगाते हैं, सुनने के बाद प्रसन्न होते हैं, वो और कम है। और प्रसन्न होकर आत्मानुभूति प्रकट ही कर लेते हैं, अपने को आत्मा ही जान जाते हैं, वो तो ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए भरोसे नहीं रहना वर्तमान पर्याय के, आगे कर लेंगे। अरे भाई अब भी नहीं कर पा रहा तो आगे क्या कर लेगा, एक क्षण की तो पर्याय है। अपने को अनंत गुणों की खान ही तो मानना है, अनादि अनंत सिद्ध की खान ही तो मनवा रहे हैं। ऐसा ही है जीव, नहीं तो ये अपने पांव पे खड़ा होएगा ही नहीं, परासित रहेगा, अनादि से ऐसी है। तो हे 3 लोक के गुरु, हे कर्मों को जीतने वाले महात्माओं के स्वामी। गजब बात है। हे उत्कृष्ट मोक्ष रूपी आनंद को देने वाले। तो छोटी बात नहीं मानना चाहिए, मांगना तो बड़ी मांगना चाहिए। बड़ी डिमांड की बात आ गई ना आपकी, है? आपने बोला था बड़ी डिमांड करो, फिर आ गई ना। आ गई ना। देखो, अभी पूजा में बोले मोक्ष के दाता, निमिनाथ भगवान के लिए दाता मोक्ष के। अब वो तो मोक्ष देने को तैयार है, मेरे जीव खाली छोटे मोटे में संतुष्ट हो जाए तो उसका क्या इलाज है। उसको मांगना याद नहीं है। खाली इतनी बात है कि प्राप्त पर्याय में तन्मयता होने से इतनी बात बिल्कुल नहीं समझ पाता है। मूल में भूल है। उसको कैसे समझना कि शरीर ज्यादा दिन रहता नहीं है भाई, और पुण्य पाप तो एक समय का है। शरीर तो थोड़ी देर रहेगी सही, पर पुण्य पाप तो एक क्षण का है ये। और आत्मा तो अनादि से मुक्ति ही विराजमान है। तीनों काल अकेला है, जो मोक्ष में भी अकेला है, नरक निगोद में भी अकेला रहा, 4 गति में अकेला। कौन शरण है? कोई दूसरा शरण है नहीं जगत में। मोक्ष में भी पर्याय एक समय की है, वो तो व्यय होती उत्पाद होती है, सिद्ध भगवान की भी। तो ये पर्याय को थोड़ी शरण देने वाली है। शरण दाता तो शुद्धात्म द्रव्य है। इसलिए मुनिराज पद्मनंदी आचार्य प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु, 3 लोक के गुरु, कर्मों को जीतने वाले। माने अरहंत भगवान को परम गुरु कहा जाता है। जय जय नाथ परम गुरु हो, उत्कृष्ट गुरु हैं अरहंत भगवान, है ना। शिक्षा देते हैं, उपदेश मिलता है उनका दिव्य धनी में। सिद्ध भगवान को व्यवहार लागू नहीं पड़ता है,
वो व्यवहारातीत हो गए, अनंत भगवान तक लागू पड़ता है, क्योंकि उनका उपदेश मिलता है, समूषण में दर्शन होते हैं, वाणी सुनने को मिलती है। जिनवाणी माता अर्थात दीर्घधरी अर्थात अनंत भगवान की बात है। सिद्ध भगवान की तो कोई दीर्घधरी कीर्ति नहीं है, वो तो अपने आनंद सुख में मग्न है। उनको राग तो अनंत भगवान को भी नहीं है, फिर भी भव्य जीव हो और महान विनयवंत हो, उसकी जिज्ञासा हो, थक गया हो जन्म मरण से, कुटुंब परिवार में लेस शांति नहीं मिली हो जिसको, तो जज तो सुनेगा, क्यों सुनेगा? कि जिन्हें भगवान हमारे बच्चों के ब्याह शादी करा देंगे कि नहीं करा देंगे, ये बड़ी भारी चिंता है जीव को। वो इतना नहीं समझ पाता है कि हर जीव के पुण्य पाप के उदय उसके साथ है और उसका उदय उसको आएगा ही आएगा। अपने हाथ में दूसरे द्रव्य का अर्थात दूसरा माने कोई भी हो अपनी आत्मा छोड़कर, उसमें आपका कोई अधिकार चलने वाला नहीं। इसलिए अनंत भगवान मोक्ष देने वाले हैं। इसलिए मुनिराज भी प्रार्थना करते हैं, कर्मों को जीतने वाले महात्माओं के स्वामी, हे उत्कृष्ट मोक्ष रूप आनंद को देने वाले जिनेंद्र। इसलिए जब भगवान के दर्शन करो, जब जिनवाणी सुनो, जब भगवान की पूजन को भारी आनंदित होके करो। ये अनिवार्य शर्त है। प्रसन्न चित्त होना ये पहली शर्त है जैन धर्म में। यहाँ कोई छोटी जगह नहीं आया जिन मंदिर में जी। मुझ दास पर ऐसी दया कीजिए जिससे कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, अर्थात समस्त पाप कर्मों से मैं सर्वथा छूट जाऊं। पाप कर्म जो है पुण्य को भी निश्चय से पाप कहा जाता है, व्यवहार से पुण्य को पुण्य कहा जाता है। ये तो समझ जाना चाहिए, जैन धर्म है ये। पुण्य भाव से कुछ धर्म हो जाएगा अंदर का, वो नहीं होगा। खाली यहाँ सुनने समझने की बातें मिलेगी, पुण्य भाव है जिन्हें भगवान की भक्ति पूजन स्वाध्याय से इतना होएगा। बाकी कोई सुख पैदा हो जाए पुण्य भाव से, वो गहरी नींद है जीव को। सुख तो दर्शन मुंह को जीतेगा, सम्यक दर्शन होगा, तब जाके अतीन्द्रिय शांति सुख की शुरुआत होगी। बिंदु में बिंदु है वो, मुनिराज के सिंधु है और अनंत भगवान के तो समुद्र हो गया है पूरा। और ये काम अपने उपादान से ही जीव कर पाएगा। उपदेश से कोई हंस नहीं हो, और बगुला हो तो उसको कितनी साबुन से नहलाएं तो हंस हो जाएगा। तो ये उपदेश सुनने से हंस नहीं हो जाएगा जीव, उतारेगा अंदर में तो। इसलिए उपदेश सुनना अलग बात है और अंदर झेलना, उतारना, समझना, ये अलग बात है। तो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, जिनराज का उपदेश तो सबके लिए एक सरीका है। मुनिराज के लिए भी यही उपदेश है, मुझ दास पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, अर्थात समस्त पाप कर्मों से मैं सर्वथा छूट जाऊं। तो मुनिराज के तो पाप होता ही नहीं है कि हाँ मुनिराज के पाप का अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन पुण्य भाव है ना, उससे भी छूटना चाहते हैं। होता तो है। अगली गाथा, अनेक दुखों से दुखी मुझ दीन पर दया की प्रार्थना करते हैं। मैं दीन हूं, मुनिराज कह रहे हैं ये बात, और महादुखी हूं, मुझ दुखी पर दया करिए, ऐसा अनंत भगवान से प्रार्थना करते हैं। मन लग रहा है थोड़ा सा, अगर अपनी दया आई होगी जीव को तो लगेगा मन।
और कुटुंब परिवार मेरा है, फंसा ही रहेगा तो उसको दया अपनी है नहीं, क्या करेगा। ज्ञान है ना, ज्ञान ये बात जान सकता है, परिवार में रहते हुए भी भिन्न जान सकता है अपने को, ऐसी उसकी ताकत है ज्ञान की। समझना चाहे तो कोई रोकने वाला नहीं उसको समझ में आना चाहिए कि थोड़ी सी देर का संयोग है ये। निमिनाथ भगवान की पूजा करिए, कितने भाव की प्रीति थी राजुल से, तो 9 भाव की प्रीति, और ब्याह करने गए, बारात लेके गए जूनागढ़, और 9 भाव की प्रीति याद दिला रही राजुल, फिर भी गिरनार चले गए। एक जन्म की घरवाली से इतना प्रेम करे, 9 जन्म की तरह वो थी, लेकिन उसका प्रेम एक क्षण में छोड़ दिया खाई के लिए कि मैं आत्म ध्यान में लीन होऊंगा, मेरे को मोक्ष चाहिए, और खाई के लिए जंगल में गए, शेषावन, वहां मुनिराज बन गए, और वहां ध्यान करके 5 मिनटों से मोक्ष चले गए। इसीलिए जाते हैं, काय के लिए जाते हैं गिरनार। लल्ली, गिरनार काय के लिए जाते हो? हाँ, तो वहां है क्या? वहां ही है, आज भी वहीं है, अनंत काल वहीं रहेंगे, इतना भरोसा है। अरे प्रत्यक्ष है, परोक्ष की बात क्यों करते हो आप? सम्यक ज्ञान में चौथे गुण स्थान में प्रत्यक्ष दिखने लग जाता है जी कि ठीक 7 राजू ऊपर यहाँ विराजमान है। समय शिखर जाते हैं तो शंका होती है क्या? निशंक होते हैं ना कि ठीक यहाँ से 7 राजू ऊपर विराजमान है। आज वासुदेव जी भगवान की पूजा की, 5 कल्याण के एक जगह हुए चंपापुर में, ऐसे तो एक ही भगवान है वो। तो चंपापुर से अपने को यही चंपापुर दिखने लग जाता है ना, हाथ का हाथ, तो पहले दर्शन किए होंगे, यहाँ गया होगा तो यहाँ दिखेगा। अगर ध्यान से देखे तो वहां खाली वहां जाके न भूल जाए अपन, ऐसे थोड़ी चलता है। जब भी आएगा कि कौन सा भगवान जिनको 5 कल्याण एक जगह हुए, वासुदेव भगवान है। 4 कल्याण के एक जगह हुए वो विमलनाथ भगवान है, कंपल जी विमलनाथ भगवान है। और हस्तिनापुर से जो गए हैं, 4 कल्याणक वाले हैं हस्तिनापुर में, इसीलिए बहुत बड़ा तीर्थ है हस्तिनापुर। वहां अभी ये बातें सुनेगा समझेगा तो वहां जाएगा तो कुछ लेके आएगा भाई। खाली ढोक दे के आ जाओ तो उससे क्या होएगा? पुण्य बन जाएगा बस। अंदर की शांति, आनंद का भोग, जीव को सच्चा सुख, निर्विकल्प रस, ये तो प्रयोजन समझना चाहिए। क्या भजन है? अब गाथा पढ़ना है। क्या दुख है जी? जन्म मरण रोग ये दुख नहीं है इसको? कितना घबराता है जी, देह छूटता है तो, बुढ़ापा आ गया चला नहीं जाए तो कितना घबराता है। ऐसे दुख अनादि से पाए हैं,
तो समस्त घाती कर्मों को जीतने वाले भगवान, घाती माने स्वभाव का घात करने में निमित्त होते हैं, उसको घाती कर्म कहते हैं। वो 4 है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। उसका घात होता है, इसलिए उसको नाम घाती कर्म कहा। अनंत भगवान ने चारों घाती कर्मों को जीत लिया है। सिद्ध भगवान ने तो 8वें कर्म को जीत लिया है। 8 कर्म बनते थे पुण्य और पाप से और मिथ्यात्व से, और कोई कारण नहीं है। मिथ्यात्व से और पाप भाव से और पुण्य भाव से नए नए बंद होते थे। पुण्य पाप पे सब पे विजय पाली, फिर अब काय के लिए जन्म मरण होगा। अंदर से खत्म कर दिए जीव ने, और अपनी शुद्धात्मा में पूर्ण लीनता, इतना ही समझ जाए कि आत्मा में आनंद की खान हो तो ही ज्ञानी हो जाएगा। भाई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है बस। अनंत जीव थोड़ा से सुनने से मोक्ष चले गए हैं, और सरल बहुत है और सत्य बहुत है। देह अनित्य है, छूट जाएगा। अब ये नित्य समझ बैठा जीव। राग द्वेष तो एक समय का है, ये जीव तो आनंद का सागर, ज्ञान मूर्ति अनादि, अभी भी ज्ञान में है। कब ज्ञान समुद्र में है जीव, कब आनंद की खान में है। और अब भरोसा आ जाए जीव को, उसके बाद अपनी परिणति में तीव्रता पूर्ण हो जाए, इसके लिए आचार्य परमात्मा प्रार्थना कर रहे हैं। ये है समस्त घाती कर्मों को जीतने वाले भगवान। घाती कर्म जब तक निमित्त रहेगा तब तक उपादान में घात होता ही है। होता उपादान से है, लेकिन होता ही है निमित्त है, तो निमित्त कराता नहीं है। कब तक? जब तक घाती कर्म नष्ट नहीं होंगे, अनंत भगवान बनेंगे तब तक घाती कर्म का उदय भी है, और इधर कमजोरी भी है जीव की। इसलिए परिणति में घात अर्थात शांति सुख का घात होता ही चला जाता है। एक धारा में होता है ज्ञानी होने के बाद, अज्ञानी के तो टोटल घाती घात चल रहा है, क्योंकि वो अपने को आत्मा ही मानने को तैयार नहीं है। देव है, इतना समझ जाए तो ये बहुत बड़ी बात कर रहा है, सुने तो भी बहुत बड़ी बात कर रहा है जो, क्योंकि अनादि का गंभीर मामला है ये। जिनवाणी बातों से नहीं मानेगी, आत्मानुभूति होगी तब मानेगी कि इसको सम्यक दर्शन हुआ है, इसने समझ गया है ये जिनेंद्र भगवान की बात कि आत्मा ही परमात्मा है। ये जो देह में पहचान गया अपनी आत्मा को, कैसा पहचाना कि जैसे सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा घट में जाना, अब हम आत्म को पहचाना। जैसे सिद्ध भगवान मोक्ष में है, वैसा के वैसा अभी जीव परम पवित्र शुद्ध विराजमान है देह में, ऐसा अपने को पहचाना जीव ने। तो फिर क्या समझा कि तन धन जीवन यौवन अस्थिर है, स्थिर तो एकमात्र शुद्धात्मा है, और उसकी मोक्ष दशा है वो अनंत काल तक चलने वाली है। तो सब कर्मों को जीतने वाले, अनेक प्रकार के दुखों को देने वाली जो ये संसार स्थिति है, उससे मैं सर्वथा खिन्न हूं कि मेरे तो मजा ही मजा है। इसका मतलब खिन्नता में मजा समझ रहा है जी, खिन्न नहीं समझते। आकुलित मन नहीं लगे, सांप काट खाया तो इधर जा उधर जा उधर जाऊं इधर जाऊं, क्या क्या कैसी दशा होती। इसका गुरुदेव दृष्टांत देते थे, ऊल में से चूल में। मतलब सांप था, घबराया हुआ, वो गिरा तो कड़ाई गरम कुछ हो रहा होगा, उसमें गिरा, वो घबराया, एकदम घबरा गया तो अग्नि में जाके गिरा। ऐसी दशा है जीव के अनादिकाल से। पाप में से बचा तो पुण्य के चूल्हे में घुस गया, तो उसमें घुस गया तो जल गया पूरा। ऐसे हुआ अनादिकाल से।
इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि हे समस्त घाती कर्म को जीतने वाले भगवान, अनेक प्रकार के दुखों को देने वाली जो यह संसार स्थिति है, अनंत जन्म मरण खड़े हैं, कतार लग रही जन्म मरणों की। जीव को तो ये होश नहीं कि इस जन्म के पहले आप कहाँ थे, न समझना चाहता है कि कहाँ थे। जिन्हें भगवान बता देते हैं। हर एक जीव का हिसाब किताब दिव्य धनी है। और होता क्या है, दो ही प्रश्न होते हैं कि भगवान मैं 10 भाव पहले कहाँ था, आगे मेरे कितने जन्म होंगे। केवल ज्ञानी बता देते हैं दिव्य धनी में। हर जीव का प्रश्न का समाधान ऑटोमेटिक होता है दिव्य धनी में, कहना नहीं पड़ता। भगवान का अतिशय ऐसा है। इसलिए खिन्न हूं कि नहीं हूं, अरे प्रसन्न चित्त हो के मंजूर तो करो कि खिन्नता होती है कि नहीं होती है। व्यापार धंधे में, भोजन बनाने में, खाने पीने में कोई देह छूट जाए तो कितना खिन्न होता है। और अपना माना है और जिसका देह छूट गया उसके लिए तो बहुत आकुल व्याकुल हो जाता है। अभी बहुत पैसे वाला है और उसका देह छूटा तो अभी तो जलाने ले जाने के पहले ही परिवारों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कहाँ लिखा वसीयतनामा, कहाँ है। उसने वसीयतनामा लिख दिया और वो पढ़े ही नहीं, उसके पहले लड़ाई झगड़ा कि मेरे नाम पे होगा, वो कि मेरे नाम, मेरे बाबा मेरे पिताजी थे, मेरे लिखे होंगे, वो कि मेरे भी थे। वसीयतनामा खोला तो जो दासी थी वहां पे सेवा करती थी उसके नाम पे लिख के गए। सेवा तो वो करती थी, बाकी जो सब स्वार्थ वाले थे सब, और वो निस्वार्थ करती थी, तो उसके नाम सारी संपत्ति लिख के गए। और वो सब उसकी सेवा, जिस दासी के हाथ जोड़े, भैया हमको रख लेना, हम तेरे। अरे ऐसा हो जाता है, ऐसे पुण्य पाप है दुष्ट। ये ज्ञानी होने के बाद, मुनिराज होने के बाद भी चलते हैं तो आचार्य प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरे को, मैं सर्वथा खिन्न हूं इससे। जो भी विकल्प परिणति में चलते हैं और मैंने निर्विकल्प रस चखा है, उसके सामने ये विकल्प आग लगते हैं पाप पुण्य के। आपने जीत लिया सब, आपको है ही नहीं पुण्य पाप। इसलिए मैं संसार नाशक जिनेन्द्र, इस संसार में मुझ दीन पर ऐसी दया कीजिए कि मुझे फिर से जन्म न धारण करना पड़े, अर्थात मैं मुक्त हो जाऊं। और ये मुक्त दशा पुण्य पाप सब खत्म होंगे तब होगी। श्रद्धा करेगा तो सम्यक दर्शन होगा। तो मुझ दीन पर कृपा करो। अब कल चलेगा संसार रूपी भयंकर कुएं से मेरा उद्धार करने की प्रार्थना करो। कुएं में गिर गया हो, अब मैं निकलूं कैसे? कौन निकले, हाथ पकड़ के निकाले कौन? तो एक मात्र 3 लोग में अरन भगवान है, निकाल देंगे। फिर मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है हेमराज जी? मजा लग रहा है? मजा कुछ अपनी बात लग रही है? हाँ, अपनी ही बात है। चलो बोल दे भैया, भजन तेरा बहुत दिन में आया। आज तो बोली थी, आज तो निमिनाथ भगवान का